नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे तरीके से एकदम लग कर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप इस बार एग्जाम को पूरी तरीके से क्रैक कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है और ये मेरा आप पर विश्वास भी है। आइए इसी क्रम में, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको लगातार प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जाएगा, आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दिया भी जा रहा है। बस आप लोग अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और इस बार एक रिकॉर्ड बना दीजिए गुप्ता कोचिंग क्लासेस से कि हाँ, इस बार टॉपर बच्चे जो निकले हैं गुप्ता कोचिंग क्लासेस से निकले हैं। आइए चलिए एक बार बता दीजिए सभी लोग, वॉइस क्लियर आ रही है ना? वॉइस मेरी क्लियर आ रही है ना? एक बार बता दीजिए सभी लोग, वॉइस क्लियर आ रही है? सब कुछ आपको दिख रहा है ना? एक बार कमेंट कर दीजिए प्लीज एक बार। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि प्रथम कोड की अपक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय। प्रथम कोड की अपक्रिया के अर्धभाग में पूर्ण होने में लगा समय उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, उसके प्रारंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमणपाती होता है, उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसके प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, जोरदार कमेंट। वाह क्या बात है, जोरदार कमेंट कीजिए एक बार सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सर जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक जो प्रथम कोड की अपक्रिया होती है उसके अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय जो होता है उसके प्रारंभिक सांद्रण पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसके प्रारंभिक सांद्रण पर क्या करता है बताइए? निर्भर करता है। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रथम कोड की अपक्रिया होता है क्या होता है? K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, यही तो होता है। तो मैंने बताया था जहां ए क्या होती है, जहां ए प्रारंभिक सांद्रण होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर, इन सभी पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हो। पहले पिछले अभी मैंने जो प्रैक्टिस करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे, आज भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किस पर निर्भर करता है, ठीक ना? तो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करेगा और इन सभी पर निर्भर करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीनों के तीनों इसमें सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? यहाँ तक की बातें क्लियर होगी ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक ना? यहाँ पे मान लीजिए हमने कॉपर का विलयन डाला है और कॉपर के हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। किसका इलेक्ट्रोड ले रहे हैं बताइए? कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो क्या होता है, किसी का भी जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया ना? तो इसका राइट आंसर सर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित विलयनों में से किसका परासरण दाब अधिक होता है? किसका परासरण दाब अधिक होता है? 1 मोल NaCl, 1 मोल BaCl2, 1 मोल NH4 का होल थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट और 1 मोल Na2SO4। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी से सभी लोग, एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा सर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने आपको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया, आप विलयन खोलिएगा, विलयन सोल्यूशन चैप्टर खोलिएगा, मैंने वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया है कि 1 मोल जो Na2SO4 होता है उसका क्या होता है? उसका परासरण दाब सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर 1 मोल Na2SO4 हो जाएगा, ठीक ना? चलिए क्लियर हो रहा है यहाँ तक बातें? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हुई, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए और कमेंट जरूर करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक ना? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज ऑफलाइन में तो मेहनत कर रहा है, साथ में ऑनलाइन भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक ना? तो बस आप लाइक करते रहिए। आइए, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन। हालांकि बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक ना? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? देखो एंजाइम तो हो नहीं सकता, प्रोटीन तो हो नहीं सकता, हार्मोन तो हो नहीं सकता, आखिर में है क्या? ये विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आखिर में क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का जो है ये एक रासायनिक नाम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर क्लियर हो गया ना? हालांकि एस्कॉर्बिक अम्ल ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो है जब मैं आपको जैव अणु पढ़ाऊंगा उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सारी चीजें, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। चलिए
एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परास्कोट, लघु परास्कोट, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है सर, बताइए एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है। तो देखिए सर, अगर मैं आपको क्या बना दूं, अगर मैं आपको एक क्रिस्टल बना देता हूं, ठीक ना, अगर मैं बना दूं, मान लीजिए, चलिए अगर मैं मान लीजिए ABCD ऐसे इस टाइप का कोई बनाता हूं, तो एक क्रिस्टलीय ठोस में जो होता है वो सदैव दीर्घ परास्कोटी होता है, यानी उसका जो कोटि होता है, उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, दीर्घ रेंज में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट भी कर रहे हो, बहुत ही शानदार कमेंट आप कर रहे हो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलयन है, तो विलयन का क्वेश्चन साथ कट गया है, विलयन का इसमें आपको मोल बताना था, आपको इसमें विलयन का मोल बताना है, मोल या मोल प्रभाव कुछ ऐसे बताना, नहीं सर मोल बताना था आपको। क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार रुक जाइए, एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था, हाँ ये क्वेश्चन था, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो विलयन कहा जाता है। यानी 1000 ग्राम विलायक में अगर 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं। कहने का मतलब यह था कि आपको इसमें कुल मिलाकर क्या निकालना था, मोल निकालना है, ठीक ना। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और लगाकर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमको बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप बताइएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। जो का क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि आखिर में इसे कौन सा विलयन कहा जाता है। क्लियर हो रहा ना, क्लियर हो रहा है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, अपने फ्रेंडों तक शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, धुआंधार शेयर कीजिए। अगर आपका फीडबैक मिलता रहेगा तो लगातार आप ये जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी, पेपर तक चलती रहेगी। ऑफलाइन पढ़ते रहिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए कैसे नंबर नहीं आएगा आपका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था दो दोष होते हैं, एक होता है साटकी, एक होता है फ्रैंकल। देखिए साटकी, एक होता है साटकी और एक होता है क्या सर, फ्रैंकल। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था साटकी दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, ठीक ना सर। तो फ्रैंकल दोष के कारण जो है जो आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है सर, तो फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व होता है सर वो अपरिवर्तित रहता है सर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है क्योंकि। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य क्यों होता है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य इसलिए होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव भी शून्य होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो भी क्या होता है बताइए सर, शून्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आपके सर यहाँ पे बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, इस वजह से हमें हंसी भी आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होता है बताइए सर, शून्य होता है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है ये, जैव अणु कार्बोहाइड्रेट मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि आप पढ़े भी होंगे, बायो वाले जो बच्चे होंगे वो पढ़े भी होंगे। जो दूध शर्करा होता है उसे हम लैक्टोस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, लैक्टोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइट्रो एल्केन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद होगा। नाइट्रो एल्केन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद क्या बनेगा। तो देखिए नाइट्रो एल्केन अभी हालांकि तो मैंने इसको पढ़ा नहीं है आपको ऑफलाइन क्लास में। देखिए CH3NH2 ये नाइट्रो एल्केन होते हैं आपके, ये C2H5NH2 होता है, ठीक ना। हालांकि इसको तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, खैर जो है जब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा तब आप ये क्वेश्चन बता लेंगे। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। आप एक बार कमेंट करके मैं बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।